नमस्कार दोस्तों आप जानते हैं कि साइंस और मेडिकल की दुनिया में बहुत सारे ऐसे करियर की अपॉर्चुनिटी हैं जिसको आप ज्वाइन करके एक पेशेवर के रूप में आप काम कर सकते हैं, जिसमें एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा इनकम, व्यवसाय, हर चीज़ डेवलप हो सकता है। दोस्तों, जब भी हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं तो उसमें यही देखा जाता है, सिर्फ डॉक्टर या उससे एसोसिएटेड जो भी डॉक्टर की डिग्री होती है, चाहे वो आयुर्वेद का हो चाहे वो एलोपैथ की हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जिसमें आप नर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, इस तरह का जो भी प्रोफेशन है उसको ज्वाइन करके एज ए असिस्टेंट, एज ए टेक्नीशियन आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसका कोई भी एक सेंटर ओपन करके, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे सेंटर ओपन करके किसी डॉक्टर की निगरानी में एक बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों आज हम जिस करियर के बारे में बात करेंगे वो है पैरामेडिकल साइंसेज। अब डॉक्टर जानते हैं, अलग अलग सर्जन्स को जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनको सपोर्ट करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ होता है जो अलग अलग फील्ड में उनकी सहायता करता है। और ये ऑपरेशन में न सिर्फ डॉक्टर का बल्कि जो अलग अलग, चाहे पैथोलॉजिकल टेस्ट हो चाहे एक्सरे, हर जगह पर उसका एक एसोसिएट काम करता है। और ज़्यादातर स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जानकारी ना होने की वजह से लोग ऐसे करियर का चुनाव करने से चूक जाते हैं। तो इसमें जो सबसे एक्सरे टेक्नीशियन का होता है, जिसका काम होता है कि जो भी मरीज जाता है स्पेशली जो एक्सरे करवाने के लिए, तो एक्सरे करना और उसकी रिपोर्ट जो में डॉक्टर है उसे अप्रूव करवाना। तो एक्सरे टेक्नीशियन करने के लिए 12वीं बायोलॉजी होना चाहिए और उसके बाद आप डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करके भी आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन होता है उतना हाई स्पेशलिस्ट पर्सन माना जाता है और वो डॉक्टर के नज़र में मतलब उतनी ही हाई क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ये कोर्सेज हैं और एक डॉक्टर का कंसल्टिंग है तो आप इसका अपना खुद का एक लैब या कुछ सेंटर खोल सकते हैं। ठीक इसी तरह से MRI टेक्नीशियन भी होती है जो फुल बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं कि डिप्लोमा, BSc, MSc करके और डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी ब्लड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड जो भी टेस्टिंग होता है वो लैब में किया जाता है और उसके लिए DMLT होना या मेडिकल मतलब बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना मैंडेटरी होता है। तो इससे न सिर्फ आप मतलब एज ए नौकरी के रूप में कर सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम में खुद का एक लैब डाल करके भी एज ए प्रैक्टिस के तौर पर भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा डायलिसिस टेक्नीशियन, आप जानते हैं कि आज के समय में किडनी के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। इस वजह से उनके ब्लड को फिल्टर करने के लिए जो पर्सन इन्वॉल्व होता है, जिसकी देख रेख में होती है, उसको डायलिसिस टेक्नीशियन बोलते हैं। बहुत ही हाई डिमांड कोर्स है क्योंकि डायलिसिस टेक्नीशियन अगर देखा जाए तो एक शहर में सिर्फ 2, 4, 5 होते हैं, तो मरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। ठीक इसी तरह से ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, जब भी किसी मरीज का ऑपरेशन होता है तो आपने देखा होगा डॉक्टर के बगल में कुछ लोग होते हैं जो उनके टूल्स हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये काम ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का होता है। याद रखिए, नर्स और टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट में अंतर होता है। नर्स डॉक्टर के असिस्टेंट के लिए होती है जो उनकी दवा से लेकर के बैंडेज, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का काम क्या है कि ऑपरेशन थिएटर को पूरा मेंटेन करके, इक्विपमेंट को पूरा रख करके और वहाँ पर एक एक टूल्स को उनको प्रोवाइड कराना, असिस्ट करना। ठीक इसी तरह से CT स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। और नर्सिंग आप जानते हैं कि डॉक्टर के बाद किसी भी मेडिकल फील्ड में सबसे हाई पैकेज होता है तो वो होता है नर्स का। अब चाहे वो मेल नर्स हो, फीमेल नर्स हो, बट आफ्टर द डॉक्टर सबसे हाई पैकेज, सारी दवा, पूरा हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कंट्रोल होती है, वो नर्स के अंदर में होता है, वो डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं। उसके अलावा दांतों की देखरेख के लिए BDS के बाद जो उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं होते हैं DDH यानी डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट, या पे DDT होते हैं, डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन। डेंटल हाइजीनिस्ट का काम होता है कि दांतों की साफ सफाई करना, उससे गंदगी निकालना। लेकिन जो डेंटल टेक्नीशियन है उनका काम होता है कि दांतों की शेप बनाना और उसमें परफेक्ट साइज कौन सा आएगा
ये निर्माण करना। तो आप इस फील्ड में भी करियर बना करके और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन के तौर पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं और हर हॉस्पिटल में ईसीजी टेक्नीशियन होते ही होते हैं। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, आँखों की साफ सफाई देख रेख के लिए जो डॉक्टरों के असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं होते हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। आप इसके माध्यम से आँखों में साफ सफाई कैसे होगा, चश्मा किस प्रकार का आएगा, तो ये सारा डिटेल आप मतलब जानकारी ले करके और इसमें करियर बना सकते हैं। उसके अलावा स्पीच हियरिंग लैंग्वेज, जिसको बोलने में हकलाहट होती है, उनके भी जो डॉक्टर होते हैं, उसके अलावा इसमें भी डिप्लोमा ग्रेजुएट डिग्री होती है, जिसको करके आप एज ए स्पीच थेरेपिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर इस फील्ड में देखा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स कंपनी में या फिर किसी हॉस्पिटल के साथ जुड़कर या खुद का जिम ओपन करके या खुद का क्लिनिक ओपन करके और आप एडवाइस कर सकते हैं। रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं जो अल्ट्रासाउंड होती है वो रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर होता है, तो आप इसको ज्वाइन करके भी एक अच्छा करियर बना सकते हैं। जब भी किसी मरीज को कोई ऑपरेट किया जाता है तो उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो आप एज ए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, किसी भी हॉस्पिटल में जब कोई मरीज जाता है सारे रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करता है, वो होता है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजिस्ट। जिस तरह से कंपनी में किसी भी फाइल को रखने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, ठीक उसी तरह से हॉस्पिटल में भी होता है। ठीक इसी तरह से साफ सफाई, हाइजेनिक कंडीशन को चेक करने के लिए हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इनकी सहायता के लिए भी जो बहुत बेसिक, बहुत जूनियर लेवल पर काम करते हैं वो होते हैं असिस्टेंट को काम करने के लिए जनरल सर्टिफिकेट सिर्फ होना जरूरी होता है, या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वो कोई डिप्लोमा 1 ईयर का करते हैं, प्लस साइंस या आर्ट्स में किसी भी चीज़ में अगर ग्रेजुएट हैं तो वो ऐसे जो डिप्लोमा होते हैं प्रोफेशनल, इनका भी वो असिस्टेंट का काम करते हैं। तो अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं, आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन फील्डों में या बैचलर किया है, तब तो आप एज ए प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स ग्रेजुएट हैं तो भी आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करके आप ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स, ऐसे डीएमएलटी या पैथोलॉजिस्ट के अंडर में एज ए असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। ये बहुत सारी करियर की ऑप्शंस हैं जो आपके शहर में, नज़दीकी शहर में भी आप करियर बना सकते हैं, और इसका खुद एक पैथोलॉजी या एक सेंटर ओपन करके किसी डॉक्टर की निगरानी में आप एक बहुत ह्यूज अमाउंट पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपका भी कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहता है और वो इन फील्डों में करियर बनाना चाहता है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए।